हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। शिक्षा जगत से जुड़े हुए आज के प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। शिक्षा विभाग से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए होती है वो सभी ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। तो 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी। तो 15 दिन में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा, और ये जो रिक्तियों की संख्या होने वाली है ये बढ़ और घट सकती है। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक हो सकती है। तो अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलेंगे। इसी बीच जो ये भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें जो सीटें बचेंगी इसी में जुड़ती जाएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी थी, जो बहाली की बात कही गई थी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा यानी बिहार सरकार के द्वारा, वो टोटल 3 लाख की संख्या है, जिसमें 1,79,000 के आसपास भर्ती प्रक्रिया चल रही है। उसमें कई ऐसे सब्जेक्ट हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के जिसके बच्चे यस टेट में पास ही नहीं थे, यानी यस टेट में बैठे ही नहीं थे, तो वो सीटें वैसे की वैसे ही खाली जाने वाली हैं। तो वो सभी सीटें इस बार भरेंगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये बहाली होने वाली है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जो नए हैं उनके लिए इसी में अवसर मिलेगा। इसके पीछे वाले में वो अवसर नहीं मिला था उनको। तो ये देखने की बात है। परेशानी क्या होने वाली है, परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल सकेगा अधिक समय। तो अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही बहाली आएगी तो हम तैयारी करेंगे, तो आपको मैं बता दूं जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो अभी से लगे रहें। और जो ये अक्टूबर लास्ट तक वैकेंसी आने की संभावना बताई जा रही है, तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका पेपर भी हो सकता है। इसलिए एकदम मन से लगे रहिए। अगर दिसंबर में नहीं होता है तो जनवरी और फरवरी में होगा, बट आप ये मान के चलिए कि आपको तैयारी के लिए समय नहीं मिलने वाला है। चेतावनी, गलत प्रमाण पत्र देने वालों को भुगतना होगा परिणाम। तो जैसा कि वर्तमान में बहाली चल रहा है, इसमें अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने भी ट्वीट के माध्यम से बताया है कि गलत जानकारी देकर के फार्म भरे हैं, लेकिन जब ओरिजिनल डीबी हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों पर भारी कार्रवाई होने जा रही है विभाग की तरफ से। तो ऐसा गलत जानकारी कतई न भरें जो आपके पास साक्ष्य प्रमाण न हो। तो प्रमाण पत्र होने के साथ ही आप जो है फॉर्म फिल करें। जिस कैटेगरी में हो, जो प्रमाण पत्र आपके पास उपस्थित हो, वही जो है फॉर्म भरते समय वही जानकारी दें, क्योंकि शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी हो, ये सख्त मना किया है। इसके बावजूद जो वर्तमान में डीवी चला है इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिला है। तो उन सभी पर कार्रवाई होने जा रही है। 3,80,000 बीएड अभ्यर्थियों को नहीं मिली राहत। एसएलपी वापस, सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित। तो ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड होते हुए प्राइमरी के लिए अप्लाई किए थे उनको कोर्ट से झटका लगा है। बिहार सरकार ने उसके तरफ से एसएलपी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो वापस हो चुका है। अब ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी या डीएलएड किए हुए हैं वही इस पीआरटी की वैकेंसी में शामिल होंगे, उन्हीं को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। राज्य में कक्षा 1 से 5 तक के 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली है। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसएम सुंदरेश की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया है। इससे यह मामला निष्पादित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विद। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा यह दलील दी गई थी कि न्यायादेश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी।
इधर बिहार के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौका देने के संबंध में की गई अपील पर 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है। तो इस पर जो है 13 अक्टूबर को सुनवाई संभावित है, पर ये जो है एसएलपी वापस ले लिया गया है सरकार के द्वारा। शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का नहीं हो रहा मिलान, होगी कार्रवाई। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो गलत जानकारी, गलत प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं, लेकिन जो डीबी हो रहा है उसमें प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। शायद ऐसा हो कि अगली बहाली में उनको अवसर न दिया जाए। छात्रों ने बीपीएससी गेट पर किया प्रदर्शन। सोमवार को बीपीएससी गेट पर कई छात्रों ने प्रदर्शन किया। अलग अलग जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का ओएमआर शीट डाउनलोड नहीं हो रहा है। बार बार सर्वर में समस्या दिख रही है। कई छात्रों ने कहा कि 10 अक्टूबर तक ओएमआर शीट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि है। इसके लिए पहले भी आवेदन किया गया था, लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ है। वहीं कई छात्रों का ओएमआर शीट में रोल नंबर आदि गलत अंकित हो गए हैं। उसके सुधार के लिए कई छात्रों ने आवेदन किया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आकर मामला शांत कराया और कई अभ्यर्थियों से आवेदन जमा कर लिया। तो आवेदन जमा करा लिया। जो प्रदर्शन चल रहा था, प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो सर्वर है उसको सही किया जाए। दूसरी बात यह है कि जिनका रोल नंबर गलत हुआ है उनको एक अवसर दिया जाए सुधार करने की। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है, पर अभ्यर्थियों की ओर से गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आयोग को परेशानी हो रही है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे। उन्होंने बताया कि जो प्रमाण पत्र छात्रों की ओर से अपलोड किए गए थे, वो उस प्रमाण पत्र और वेरिफिकेशन के दौरान जो प्रमाण पत्र ला रहे हैं उसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो यह जानबूझकर किया गया है। इससे कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिलान नहीं हो रहा है। तो उनका कहना है कि अगर ये जानबूझकर किया गया है जिससे मिलान नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी जो गलत अपलोड किए हैं उन पर आयोग सख्त कार्रवाई करने जा रही है और शायद आगे के वैकेंसी में बैठने से उन्हें वंचित रखा जाए, क्योंकि इसमें उन्हें फ्रॉड माना जा रहा है। और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये भी बताया था कि शायद इस भर्ती को रोकने का भी ये प्रयास हो सकता है। प्रयास जो भी हो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए ही अपडेट दी जाते हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।